तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट। यूजुअली की जो क्लास होती है, आज हमारी क्लासेस उससे थोड़ी डिफरेंट है। लाइक यूजुअली मैं एक इमेज दिखाता हूँ, तो उसको ऑब्जर्व करते हो और देन उस पर एक्शंस हम एंड थीम्स हम डिस्कस करते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि पीपीटी को बेसिकली ऑब्जर्व कैसे करना है, परसेप्शन कैसे करना है, उसके बाद में उसको लिखना कैसे है। लाइक कि हमने स्टार्टिंग में सीधी ही सीरीज शुरू कर दी, लाइक प्रैक्टिसिंग आई डिडंट टेल कि कैसे लिखना है। तो जितना मैंने सीखा है मैं तुम्हें वो सब बताना चाहूँगा। सो लाइक पहली क्या, आज हम एक ही इमेज करेंगे जिस पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सीखेंगे। लाइक इमेज, सो तुम्हें इमेज स्क्रीन पे दिख रही होगी। जब तुम इमेज देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल पीपल्स है। सो एक इमेज को ऑब्जर्व कैसे करना है, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड कैसा है। फिर उसके अंदर लोग देखो, उसके अंदर कितने लोग दिख रहे हैं। उसके बाद में उनका जेंडर देखो, क्या जेंडर है। उसके बाद में उनकी एज देखो कि क्या एज है, क्या कपड़े देखो उनके, हर चीज़ ऑब्जर्व करो। माइन्यूट टू माइन्यूट चीज़ें ऑब्जर्व करो। जितनी माइन्यूट चीज़ें तुम ऑब्जर्व करोगे और उतनी चीज़ें उस स्टोरी में लिखोगे, उतनी तुम्हारी स्टोरी हाई लेवल हो जाएगी। ठीक है। अब स्टोरी में क्या नहीं लिखना है, स्टोरी में फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, स्ट्रेस को अवॉइड नहीं करना है। अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है तो ही उसमें नेगेटिविटी डाल ली है। अगर कुछ सही दिख रहा है फिर भी तुम उसमें नेगेटिविटी नहीं डालनी है। बाहर से कैरेक्टर नहीं लेके आना है, कभी भी बाहर से कैरेक्टर नहीं लेके आना है। और स्टोरी में जो नेगेटिव मूड में हो, जो उसको हीरो नहीं बनाना है, हीरो उसे बनाना है जो पॉजिटिव मूड में हो, जो काम हो। अगर जो व्यक्ति खुद नेगेटिव मूड में है वो क्या ही कोई सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो यह सोचने की बात है, इस पे ध्यान देना। नेवर एवर मेक हीरो हु इज सैड इन द इमेज और हु इज़ नॉट श्योर व्हाट टू डू। अगर ये एक ही पर्सन है जो सैड है तो तुम ऑब्वियस ही बात है उसे ही हीरो बनाओगे। हो सके तो इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं लेके आना है, हो सकेगा नहीं ही लेके आना है। अगर इमेज एकदम ब्लैंक है तो ही इमेजिनरी कैरेक्टर बाहर से लेके आना है, वरना नहीं लेके आना है। सेकंड थिंग, तुम्हारी स्टोरी में पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। लाइक कि हम फ्रेंड के साथ बाहर चले गए, हम घूम लिए फिर लिए और ख़त्म नहीं, कुछ पर्पस होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए। अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो उसका पूरा कंप्लीट एक्शंस लिखो। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी स्टोरी गलत नहीं होती है, परसेप्शन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, तुम्हारा परसेप्शन सही रहेगा। या फिर लाइक कि इमेज स्टोरी तुम लिखोगे तो एकदम सही ही होगी, अनलेस कि यार उसमें दिख रहा है कि कोई इलेक्शन हो रहा है और तुम उस पर किसी को मार रहे हो, एक्सीडेंट कर रहे हो, तो वो तो बेसी बात है, गलत होगी। बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन सही ही होगा। वो अब पीपल टू पीपल वेरी करेगा, तुम्हारा परसेप्शंस क्या है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस क्या है। मे बी किसी को 4 लोग दिखे हो, तुम्हें दो ही लोग दिखे हो। किसी को वो महल दिखाओ, किसी को वो घर दिखाओ, किसी को वो रोड साइड दिखाओ, किसी को स्कूल दिखाओ, तो सब कुछ सही है। एक स्टोरी पे, एक इमेज पे मल्टीपल थीम्स हो सकती है और कोई भी किसी भी थीम को रॉन्ग नहीं कर सकता है। सारी की सारी थीम्स सही ही मानी जाएगी। सो इस बात को ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ अगर तुम इस इमेज में देखोगे तो इसका बैकग्राउंड देखिए क्या लग रहा है। लाइक वो पीछे अगर वो गेट जैसी आकृति देखोगे तो कुछ पुराने टाइम के गेट लग रहे हैं, एशियंस गेट लग रहे हैं, बड़े गेट लग रहे हैं। सामने इनके बोर्ड लगा हुआ है। अब सोचो कि बोर्ड कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी म्यूजियम में हो सकता है, हॉस्टल में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, किसी कंपनी में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। अब देखोगे तो वो इस पे कुछ पढ़ रहे हैं, नोटिस जैसा, तो नोटिस हो सकता है। फिर देखोगे तुम इनके अंदर कि क्या एज है इनकी, तुम एज देखोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तभी मिक्स जेंडर के हैं। मतलब कि ये स्कूल कॉलेज तो नहीं हो सकता। अगर स्कूल है तो बड़ों का क्या काम और कॉलेज है तो छोटा का क्या काम। ऑब्वियसली बात है, मे भी किसी रोड के साइड में हो सकता है और मे भी किसी रोड के साइड में हो सकता है और मे भी किसी म्यूजियम या फिर किसी मोन्यूमेंट्स के अंदर हो सकता है। सो ये होगा। अब इसमें हीरो का क्या बनाओगे, तो हीरो ऑलवेज उसे बनाना है जो आपकी एज का हो और जो आपकी जेंडर का हो। अनलेस कि उसके अंदर वो चीज़ ना हो
तो फिर तो अलग हीरो बनाना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम्हें ये मिल रहा है तुम्हें यही चीज़ का यूज़ करना है डेफिनेटली, कि पैर को उठा के भागने वाला। सो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू डू। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट वी हैव टू राइट द स्टोरी। उसे भूलना ही नहीं है, तुम्हारा मेन गोल क्या है। और हमेशा याद रखना, जो स्टोरी में दिख रहा है उससे स्टोरी को स्टार्ट करना है, उसके आगे तुम्हारी स्टोरी जाएगी, ताकि उसके पीछे से नेवर एवर राइट मोर देन 2 or 3 लाइन्स ऑफ द पास्ट इन योर स्टोरी। मेक श्योर दैट द स्टोरी यूज इन द प्रेजेंट एंड लिटिल बिट ऑफ द फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर में भी लिखते समय ध्यान रखना है कि तुम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिख दो। लाइक 2-3 साल का मत लिख देना कि वो काम करना स्टार्ट करेंगे और 2-3 साल में सक्सेस लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। योर फ्यूचर में भी लाइक डिफाइन होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 1 साल का लिख देना, उससे ज़्यादा तुम मत लिखना। और हो सके तो शॉर्ट टर्म गोल से लेकर चलना, जिनका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाए। सो ये भी एक चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखना है। और उसके अलावा स्टोरी लिखने में बस यही सब चीज़ें हैं, बाकी काम माइंड से लिखना होता है। अब और कुछ भी टाइम हो, 30 सेकेंड्स तो इमेज को ऑब्जर्व करना ही है। चाहे तुम्हें इमेज देखते ही कुछ भी लगे, बट उसको फिर भी 30 सेकेंड देखो। अगर वो इमेज तुम्हारा लिखा हुआ था, पहले प्रैक्टिस किया हुआ था, देन भी उसको 30 सेकेंड देखो, अच्छे से देखो। उसके अंदर माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स देखो, कुछ ना कुछ नया देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और उस नए को पकड़ के मेंशन कर दो। इमेज में कितने भी कैरेक्टर दिख रहे हैं, अनलेस बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 2-3 कैरेक्टर्स हैं तो उसके तो सबको मेंशन करके चलो कि हाँ ये कैरेक्टर है मेरी स्टोरी में। सो वो ध्यान करके चलना है। नाउ अगर हम प्रैक्टिकली इस इमेज की बात करें, तो इसमें तुम्हें दिखाई देगा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे बहुत से लोग कुछ पढ़ रहे हैं। अगर पीछे का बैकग्राउंड लगोगे तो कैसी है, बस चीज़ का लग रहा है। लाइक बड़े बड़े गेट्स होते हैं, तो किसके साथ जा सकते हैं हम जा सकते हैं लाइक ये कोई मोन्यूमेंट हो या फिर म्यूज़ियम हो। लेट मी राइट डाउन, लाइक मैं लिख देता हूँ पेपर पे, तो और ईजी और कन्वीनियंस होगा तुम लोगों के लिए। सो लेट मी राइट इट डाउन। So if you saw the locality around there, then you observe that it was like some museum or some ancient palace. So maybe they are reading something there. So maybe they are two of friends who are on a trip, maybe on a college project to make a report around something, maybe like to IVC, Harappa. They have to read the fossils, read about them, click their pictures, write about them. So what are the good source? यार तुम म्यूजियम में जाके उनके बारे में अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, उससे बेटर क्या ही होगा। So this is the thing, you are reading good things about that. So that was the palace. Second thing, maybe it was society. You know, like society, they are organizing some functions. So that's be the प्रेजेंट, लाइक उस इमेज से स्टार्ट होना चाहिए हमारे एक्शंस। इस इमेज वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उससे पहले 1-2 लाइन से हम बैकग्राउंड बना सकते हैं, देन जो इमेज है उससे स्टार्ट करो और उसके आगे का लेके जाओ। दैट विल शो अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि हम प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट में नहीं रहते हैं, इमेजिनेशन में नहीं रहते हैं। सो दिस शोज अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। सोसाइटी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक मकर संक्रांति हुई अभी, तो काइट फेस्टिवल, सम कैंप for something. So all the society peoples will help. Maybe our hero will be the secretary, so he's taking help from the other peoples, inform him them. So it was also a part of that. After that, how he will manage, after he will do all the arrangements, how he manage the people's crowds, how he what spreads, how he advertise the campaigns, all the programs. So it is all on it. It was all these all of us are our actions, sorry. And the third will be maybe some NGO related work. Maybe there is a NGO who is working something, so our hero read the notice, so he want to volunteer there, so he contact the NGO. After that, how he applied, how he contact, then how he contribute towards NGO to help the peoples. So these were our actions. These are high level themes. On the fourth, maybe we can go with like there are some blood donation camps and all. So our hero want to volunteer there, help other people there.
or fifth maybe it was some tourist attraction site. So our hero was a guide who guides people toward them, tell the history around them, how he connect to the peoples, how he explain them, how he overwhelm them, how he welcome the foreigners, how he treat them, how he handle the crowds, how we talk to them. These are all of our actions, like how we make sure that he will explain all the things. So he need to be updated with the content in the history. So he regularly prepare for that. He do mirror practice, so he get more fluency in his speaking. Power of expression will be good. These are all the actions that we can articulate in this image. So these are like that. Now watch this image, sit and write as many of actions as you can write. It's 5 2 5 6 rather than this, and then write down in the comment sections. If you want any help regarding anything while writing PPT and TT, ask me. Feel free to ask. You can message me on the in the comment sections, or you can also reach me on the officials officer on Instagram channel, where I can give you the eventual guide. So that was all about this image. I hope you will write PPT by remembering these points, and I will make more series like that, in which I can revise these points and add more points to writing the PPT. Or we can also write practice like the daily one images like this, or we can like do 2 to 3 images in every day. Let me know in the comment sections. Or if you are like these classes are more, then we can also come up with the one classes of 1 week. So write in comment sections what do you want about the classes, and the weapon class will be coming on the Sunday. Thank you.